Welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज यहाँ पर देखो जो काफ़ी सारे आस्क्ड वीडियो थी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर आप डेडिकेटेड जो एसएससी सीजीएल या हमारे पास जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे आप वीडियो बनाओ जो एक्चुअल में क्या होगा हेल्पफुल रहेगी, जो कि मैंने दूसरी सीरीज़ निकाली है जिसके अंदर मैं खूब सारे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने वीडियोस काफ़ी सारी डाली एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो मैथमेटिक्स के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो वहाँ पर तो मैंने आपको क्या प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बट जो ये सीरीज़ मैंने निकाली है, इन सीरीज़ में क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको कितनी फास्ट तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कर सकोगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक मैंने जो उठाया है, ये टॉपिक हमारे पास मैंने ऐसा एक तरह समझ लो कि मैंने ईजी टॉपिक उठाया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ से चीज़ ये क्या है, हम धीरे धीरे हमारे पास कंटिन्यूटी रखेंगे। अब हमारे पास देखो इसमें ऐसा है कि आप ऐसा नहीं सोचो कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो सर तो हिंदी मीडियम वाले हम तो नहीं पढ़ सकेंगे। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं कंप्लीटली हिंदी में ही बोलूँगा और बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हो तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। और अगर जैसा देख जो भी टॉपिक दिख रहा है आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तब उसी मतलब उस स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत अच्छी है। और जिसको थोड़ा बहुत भी आता है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम ज़ीरो लेवल से मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता ना, तब भी आप यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। वर्ड तक नहीं पता तो भी मैं बता दूंगा। तो ये देखो इसमें क्या आज हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ तो मैंने लिख दिया है। बट देखो कौन कौन से एग्जाम में इसका हेल्पफुल है। तो जैसा कि बताया एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है वहाँ पर ये सब पूछा जाता है। फिर यूपीएससी के अंदर एक सी सेट हमारे पास पेपर सेकंड होता है प्रीलिम्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक या दो सवाल आ जाते हैं। और एक आरपीसी से लिखा बिकॉज आरपीसी के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर रीजनिंग के साथ में मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस आता है। जैसे अभी रिसेंटली 2023 के अंदर हमारे पास आरएस का जो प्री एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1-2 मिनट मत देखो, उसको छोड़ो मत। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लो क्योंकि मैंने वीडियो ज़्यादा खींची नहीं है, मैं आपको बहुत फास्ट कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो, आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा मत समझो कि सर मुझे आता है, आप देख लो 2x पे देख लो, बट आपको देखना है कंप्लीट। अब हमारा देखो ये चैनल है, इस चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा। हमारा आज का सेशन तो स्टार्ट कर लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ मैंने। अब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो क्या क्या लिखा मैंने। एक तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम। नाउ सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम रेशियो कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमने फॉर्मूला डिडक्ट करेंगे जो स्टार्टिंग से, तो उसके अंदर क्या होता है रेशियो के टाइप में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब उसको रेशियो में कैसे डिडक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। फिर थर्ड वाला हमारे पास टॉपिक है, देखो कई जगह स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में लिखी होती है और कई जगह मीटर पर सेकंड में लिखी होती है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। कितने भी मतलब क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड स्पीड से, तो उसका नाम है हमारे पास एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हम टॉपिक लास्ट में कंप्लीट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के मुझे पता चल गया कि अब लगता है कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अब कंटिन्यू करो और बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब कोई ऐसा मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना ये बहुत बेसिक और प्रैक्टिकल है। कैसे, सिंपल सा चीज़ है। आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आपकी गाड़ी में दिखता है कि जैसे गाड़ी चलाते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है। सिंपल चीज़ है। अब वो चलती है ना, उसका मतलब क्या होता है। देखो अगर मैंने बताया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी, 50, इसका मतलब ये होता है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैंने बोला कि अगर 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती है तो 10 घंटे में कितनी चलेगी, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 किलोमीटर चल जाएगी। यही चीज़ है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा चीज़ है। ये तो हमारे क्या कॉमन सेंस है। जब हम इसकी फॉर्मूले में बात करते हैं तो देखो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा,
प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? पर आवर। तो इसका मतलब जो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना, स्पीड, स्पीड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रफ्तार। देखो वेग नहीं बोलेंगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ के आए हो या साइंस स्टूडेंट हो तो वेग हमारे पास वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी अलग चीज़ हो जाती है, वो नेगेटिव प्लस भी हो सकती है, बट जो स्पीड होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो देखो स्पीड का मतलब क्या होता है? कितनी हमने दूरी कंप्लीट करी कितने समय में, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर टाइम। तो हम टाइम नीचे लगाएंगे और हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस ऊपर। तो देखो बेसिक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये देखो एक्चुअली में सबको पता है, आप सब पढ़ के आ चुके हो। तो स्पीड इज इक्वल टू वॉट? डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी और कितने समय में। तो टाइम हमारे पास नीचे आ जाएगा, जब भी तो बोलते हैं कि स्पीड इज वॉट? डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्टेंस पर टाइम। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? हमारे पास स्पीड की बात हो जाती है। अब स्पीड हम ज़्यादातर किस में लिखते हैं? किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं या हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड में। इसके कन्वर्जन मैं बाद में बताऊंगा, बट आप ये लिख दो कि अगर डिस्टेंस लेट से कि ऊपर के अगर किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो नीचे हमेशा आवर ही आएगा, किलोमीटर के साथ में सेकंड नहीं आएगा। ठीक है, तो किलोमीटर के साथ में हमेशा घंटे की बात करेंगे, मतलब आवर की बात करेंगे। और अगर मीटर लिखा हुआ है तो नीचे डेफिनेटली सेकंड की बात करेंगे, हम यहाँ पर आवर की बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर किलोमीटर लिखा हुआ तो आवर आएगा, मीटर लिखा हुआ तो सेकंड आएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अब मैं जैसे जैसा बता रहा हूँ ना, आप वैसा वैसा नोट्स के अंदर उतार दो। अब देखो मुझे इतना तो पता होगा, अगर आप इसको पढ़ रहे हो, यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, तो आप नोट्स अच्छी तरह से सीरियसली बना रहे हो। क्योंकि देखो हमको क्या करना है कि ऐसा मजाक नहीं करना है, हमको एकदम सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर हिंदी में लिखूँ तो हिंदी में कैसे लिखूंगा बताता हूँ। तो ये जो लिखा है ना, रफ्तार क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन समय, मतलब दूरी का भाग लेंगे किससे? समय से। ठीक है, अब हिंदी में अगर किलोमीटर पर आवर हम जैसे इंग्लिश में बोलते हो तो हिंदी में क्या बोलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे, और मीटर प्रति सेकंड हम इसमें बोलेंगे हिंदी के अंदर। तो देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का मैं दोनों अल्टरनेट बताऊंगा, यहाँ पर हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगा। और ये एक्चुअली में बहुत सिंपल चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिक जगह हम यूज़ करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या करते हैं? एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि ये तो हो गया हमारे पास बड़ा फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में आप ये याद रखना, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि एस का मतलब होता है स्पीड, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, अपॉन टी। हिंदी मीडियम वाले भी एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब हमारे पास जैसे देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में कभी स्पीड दे देंगे और डिस्टेंस दे देंगे, फिर उनको पूछेंगे समय कितना लगेगा, मतलब बोल देंगे कि इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, इतने किलोमीटर चली, तो कितना टाइम लगेगा उसको, कितना समय लगेगा। फिर कभी बोल देंगे कि मान लेते इतना समय लग रहा है, इतनी स्पीड चल रही है, तो बताओ उसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये पूछ लेंगे। या पूछ सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दे देंगे और सिंपल सा स्पीड पूछ लेंगे। तो बस इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन इतना ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा वो बोलते हैं ना रॉकेट साइंस, मतलब खूब सारा काम करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक है भी नहीं। इसका क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो रमेश है, ट्रैवल करता है कहाँ से? जयपुर से उदयपुर। तो देखो मैं पूरा बनाता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास है जयपुर। ठीक है, यहाँ से उदयपुर ये जाता है। ठीक है, तो पहले तो स्पीड क्या लिखी है? विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये बोलता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 9 घंटे कंटिन्यू चलता है। ठीक है, फिर बाद में पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ इट ट्रेवल्स विथ 75 किलोमीटर पर आवर्स। अब इंग्लिश मीडियम वाले को तो समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम के वाले ये है कि रमेश है, जयपुर से उदयपुर जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और वो 9 घंटे कंटिन्यू चलता है। हमको ये पूछा गया है कि कितना समय लगेगा कि वो सेम दूरी, मतलब वही दूरी सेम ट्रेवल करे, मतलब सफ़र करे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब स्पीड दूसरी हो जाएगी लेकिन डिस्टेंस वही होगी। तो जब हम क्या करेंगे, इस वाले स्टार्टिंग में जो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और 9 आवर दिया हुआ, इससे यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करूँगा। तो एस कितना दिया हुआ? 60। डिस्टेंस हमको पता करनी है और जो समय कितना दिया हुआ है? 9 घंटा। तो यहाँ से हमारे पास दूरी कितनी निकल जाएगी? जो 60 इंटू 9, ये हो जाएगा हमारे पास 540 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 540 किलोमीटर। याद रखना यहाँ पर देखो ये घंटे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस आएगी ना वो भी किलोमीटर में आएगी, यहाँ पर मीटर में नहीं आएगी। मीटर में कब आएगी? जब किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड दिया हुआ हो और यहाँ आवर्स की जगह क्या दिया हुआ हो? हमारे पास सेकंड दिया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई? 540। मतलब उदयपुर और जयपुर के बीच की दूरी कितनी दिख रही?
540 किलोमीटर, ये हमने पहले वाले से पता कर दिया। अब उनको पता करना है कि दूसरे के अंदर क्या लिखा, व्हाट इज द टाइम, मतलब अब समय कितना लगेगा कि सेम डिस्टेंस 75 किलोमीटर की स्पीड से चले। तो देखो वापस हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब यहाँ पर स्पीड हमको क्या दी हुई, अगर 75 की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो हमको यहाँ पर समय पता करना है, क्योंकि डी हमने 540 निकाल दिया। तो यहाँ से टी इधर चला जाएगा और 540 के नीचे 75 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको भाग दूंगा, ये डिवाइड करूँगा। तो मैं इसको करता हूँ 3 से, तो 3 से करूँगा तो 1, दिस इज 8 0, यहाँ करूँगा 2 5, और कट रहा है, यस बिल्कुल कट रहा है, 5 से कटेगा तो दिस इज 3 6, ओके 3 6 हो जाएगा, यहाँ कटेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 36/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, आवर। यहाँ पर आवर में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। तो जो समय लगेगा जब 75 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, 36/5। तो क्या ऑप्शन में हमको आंसर दिख रहा है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसमें देखो अब हम जैसे वीडियो टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा वापस खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट ये आपको बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आजू बाजू ही घूमना है आपको, कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं है, कहीं ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेशियो वाइज। रेशियो वाइज के लिए क्या होता है कि जैसे अब एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो रेशियो हमने क्या यूज़ करते हैं कि मान लेते हैं कि जयपुर और उदयपुर के बीच की डिस्टेंस, हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो डिस्टेंस तो कभी चेंज होती है थोड़ी है, मतलब जयपुर और उदयपुर के बीच में जो दूरी होती है वो कभी चेंज नहीं होती। तो मान लो कि अगर दूरी चेंज नहीं हो रही तो स्पीड का जो दो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो वही रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा टाइम के, मतलब उल्टा। और अगर बोल रहा है कि दोनों स्पीड, मतलब दोनों जो दूरी है ना, मतलब दोनों का जो सफ़र करने का जो, मतलब मान लेते हैं रेशियो कब होता है, देखो यहाँ पर यूज़ कि हम 2 या 3 का कंपैरिजन, मतलब किसी का हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। मतलब जैसे मैं मान लेता हूँ कि राहुल इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है और राकेश इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। जब इन दोनों की स्पीड को हम कंपेयर करते हैं या मतलब तुलना करते हैं, तब उसको हम क्या बनाते थे, रेशियो में। जैसे लेट करता हूँ मैं कि राहुल चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और जो राकेश चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास 50 किलोमीटर। तो मैं बोलूँगा इन दोनों की अगर जब जो स्पीड है, रफ्तार को कंपेयर करूँ, तो मैं बीच में रेशियो डाल दूंगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। ये तो कॉमन सेंस है रेशियो वाली चीज़, रेशियो का भी मैं बता दूंगा क्लास। तो जब ऐसा आता था ना, तब हमको पूछा जाता था कि अगर इसकी स्पीड का रेशियो ये है तो हमारे पास बताओ उसकी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास दोनों बराबर है तो डिस्टेंस का तो हम निकालने की जरूरत नहीं, हम क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम का क्या होगा, तो ये चीज़ क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास रेशियो वाइज होता है। अब इसके दो केस बनते हैं, जब एक बार तो डिस्टेंस बराबर हो, मतलब एक जैसी हो, कॉन्स्टेंट, फिर हमारे पास एस और टी के अंदर क्या रिलेशन, क्या संबंध बनता है, वो होता है। दूसरी बात, अगर समय बराबर लग रहा है, मतलब कांस्टेंट, तो एस और डी के अंदर क्या रिलेशन या संबंध है उसके बारे में पता करेंगे। तो देखो पहला केस हमारे पास क्या है, इफ टाइम इज कांस्टेंट देन रेशियो ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी देखो इसका मैं हिंदी में नीचे लिख देता हूँ अनुवाद। तो हिंदी में ही है इसका मतलब कि जब समय स्थिर होता है, मतलब समय कांस्टेंट होता है, तब दूरी और गति के समानुपात होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है, मतलब दोनों बराबर होती है। तो कैसा मतलब इसका, जिससे मैं एक फॉर्मूला निकाल देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि एक एस स्पीड 1 है जिसकी डिस्टेंस हमारे पास 1 है और टाइम 1 है। ठीक, एक दूसरे का स्पीड बोलता हूँ S2 जिसका डिस्टेंस D2 है और यहाँ पर टाइम है T2। अब यहाँ मैंने क्या बोला है कि दोनों का टाइम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, मतलब दोनों की जो टाइम है वो स्थिर है, मतलब समय स्थिर है। तो इसका मतलब दोनों का समय क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये T1 T2 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों में क्या TT लिख सकता हूँ। ठीक है, तब यहाँ से क्या करना, हमको ध्यान पड़ रहा है, अगर मैं S1 अपॉन S2 करूँ, मतलब इस पूरे को, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दूँ, मतलब इसको S2 को S1 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो LHS होगा मतलब इक्वल टू के इस तरफ वाला लेफ्ट साइड में, तो S1 अपॉन S2 आ जाएगा। और जब इधर हो जाएगा R1 में, तो D1 अपॉन T अपॉन के अंदर देखो D2 अपॉन T आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो D1 अपॉन T मल्टीप्लाई बाय T ऊपर चला जाएगा और ये D1 नीचे आ जाएगा, ये से कट जाएगा, ये D2 सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, D1 अपॉन D2। तो देखो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू वॉट, D1 अपॉन D2। इसका मतलब अगर एग्जाम के अंदर हमको ये बता दिया जाए कि जो समय है स्थिर है या कांस्टेंट है, तब हमारे को ये पता करना पड़ेगा कि डिस्टेंस का रेशियो क्या है। और वो तभी दिया होगा जब या तो स्पीड का रेशियो दिया होगा तो हमको डिस्टेंस का पूछेगा, और अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ तो हमको यहाँ पर स्पीड का रेशियो पूछेगा। अब जब भी रेशियो हमको निकालेंगे, जैसे अगर मान लो मुझे स्पीड का रेशियो पता है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो स्पीड का रेशियो आ रहा है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, मतलब दूरी का। और जो दूरी का अगर दिया हुआ रेशियो, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, किसका, स्पीड का रेशियो हो जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये कौन चीज़ समझ गए कि बस आपको ये चीज़ समझनी है, अगर समय हमारे पास कांस्टेंट या स्थिर दिया हुआ है तो स्पीड और डिस्टेंस मतलब रफ्तार और दूरी दोनों एक समान होगी या समानुपात होगी या प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर कि इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इज 2:3, मतलब एक आदमी है तो उसकी मतलब रेशियो अलग अलग जगह, जैसे यहाँ भी पूरा लिखा नहीं मैंने कि वो ट्रेवल करता है, चलो मान लेता हूँ कि ये वाला हमारा ट्रेवल करता है S1, ये हमारे पास करता है S2। एक मान लेते हैं कार से ट्रेवल करता है, एक हमारे पास करता है बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो कार से हमारे पास 2 लिखा हुआ है और S2 से मतलब ये लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि S1/S2 कितना दिया हुआ हमारे पास, 2:3। ठीक है। फिर बोलता है इफ इट ट्रेवल्स इनिशियल डिस्टेंस, मतलब जो पहली वाली डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर। तो हमको बतानी है कि दूसरी डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी, मतलब दूसरी डिस्टेंस कितना इसने सफ़र किया। अब सिंपल सा चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि S1/S2 किसके बराबर होता है, D1/D2। तो इसका मतलब ये D1/D2 भी किसके बराबर होगा, 2/3। अब हमको बोला गया है कि जो इनिशियल डिस्टेंस है मतलब पहली वाली वो कितनी है, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी, 40 किलोमीटर दी हुई। तो यहाँ से रेशियो से D1 की वैल्यू कितनी आती है, जब भी हम रेशियो के करते हैं तो इसको हम D1 को 2x मान लेंगे, इसको 3x मानेंगे, और x की वैल्यू हमको यहाँ पता करनी होती है। अब यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 40 किलोमीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। अब x की वैल्यू 20 किलोमीटर आएगी तो क्या मैं डिस्टेंस मतलब सेकंड वाली दूरी निकाल सकता हूँ, यस। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x की वैल्यू कितनी दी हमने निकाली है, 20। तो हमारे पास जो D2 मतलब दूसरी वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। तो ये हमारे पास रेशियो वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसको यूज करके कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं और कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या हम करेंगे, सेकंड केस। अब सेकंड केस क्या होगा, अगर डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है देन द रेशियो ऑफ स्पीड इन टाइम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या है, इसका भी मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। तो देखो ये लिखा हुआ है यदि दूरी स्थिर है, तो वहां पर हम क्या कांस्टेंट कर रहे थे पहले, स्थिर। हम यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, समय स्थिर कर रहे थे। अब हम यहाँ कर रहे हैं डिस्टेंस, मतलब हमारे पास दूरी मतलब स्थिर कर रहे हैं, मतलब S इज इक्वल टू वॉट, D/T। हम बोल रहे कि ये D है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्थिर। तो क्या होगा, गति और समय के बीच में क्या हमारे पास संबंध बनेगा कि यहाँ लिखा था व्युक्त क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली, मतलब अपोजिट। कहने का मतलब अगर S बढ़ रहा है तो समय घटेगा, अगर S घट रहा है तो समय बढ़ेगा। सिंपल सा चीज़ है कॉन्सेप्ट कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो कोई भी दूरी को हमको सफ़र करेंगे तो हमारे पास समय कम लगेगा। तो दूरी हम बढ़ा रहे तो समय कम लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी जो स्पीड है मतलब जो रफ्तार है अगर कम करूँगा तो हमको ज़्यादा समय लगेगा कोई भी सफ़र करने में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो S हो जाएगा इज इक्वल टू वॉट, D/T। तो यहाँ पर S1 लेट से D1/T1। ठीक है, यहाँ पर दूसरी हमारे पास S2 D2/T2। यहाँ बोल रहा हूँ कि D दोनों बराबर है तो ये D1 नहीं हो जाएगा, DD हो जाएगा। लेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर S1/S2 का हमको रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो D/T1, यहाँ पर D/T2, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो DD कट जाएगा और T2/T1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमको रेशियो दिया हुआ हो, जैसे मान लेते दो रफ्तार का या दो स्पीड का रेशियो दिया हुआ, तो जो टाइम का जो रेशियो आएगा ना वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब अगर 1:2 हमारे पास S का दिया हुआ है तो 2:1 हमारे पास क्या हो जाएगा, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट ये बताने का है। इन्वर्सली का मतलब जो अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ तो उसका उल्टा हो जाएगा, और डायरेक्टली जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसका मतलब जो रेशियो का सेम टू सेम डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। इसका भी क्वेश्चन करते हैं, मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है गिवन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इज 4:5। ठीक है, इनकी स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, S1/S2। तो ये हो गया 4:5। यहाँ पूछा है कि इन ट्रेवल सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जो भी स्पीड का रेशियो उसका उल्टा। तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4। तो ये T1/T2 ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसे क्वेश्चन मैं टफ बताऊंगा बट जब तक पहले कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक मुझको समझ में आ गया, मतलब मुझे लग गया कि आपको यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो क्योंकि है ना ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना इसमें गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं इसका भी रीज़न मेरे को पता है कि हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, और क्वेश्चन में अगर देखो इमेजिन करो km/h लिखा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास समय मिनट्स में दिया हुआ है। आप मिनट्स का डाल देते हो, आपको पता नहीं चलता कि मुझे मिनट्स में को चेंज करना था, या मिनट्स को मुझे आवर में बनाना था मतलब घंटे में बनाना था, या मुझे मिनट्स को सेकंड में बनाना था, ये हमको पता नहीं था। ये हमको करना आना चाहिए। कैसे, अब देखो
पहला केस क्या दिया हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अगर हमारे पास दी हुई तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, कैसे करूँगा? तो सिंपल सा बात है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो यहाँ पर लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता है किलोमीटर को मैं अगर मीटर में चेंज करूँगा तो जो भी चीज़ होगी वैल्यू, मान लेते हैं अगर 1 किलोमीटर है तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो मैं इस 1 किलोमीटर किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1000 से। तो इस 1 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 1000 से। ठीक है, अब अपॉन में देखो आवर लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसको बनाना है सेकंड। तो देखो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60, 60 मिनट और 60 सेकंड ये होंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा डिवाइड करूंगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 36, यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5/18। तो इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं अगर 1 मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ तो जो भी हमारे पास स्पीड दी हुई उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 5/18। मतलब इमेजिन करो कि यहाँ पर लेट से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। अगर मैं ऐसे किया तो चलो ऐसे कर देते हैं, 18 इंटू 1000 किलोमीटर का मीटर में चेंज करने का और आवर का 60 इंटू 60, यहाँ से ये 00 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 6 यहाँ से कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा हमारे पास 3 टाइम 2 से और यहाँ 5 टाइम, ये 3 से 3 कट गया, हमारे पास क्या बच गया? 5। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हमने ऐसा पूरा बड़ा मेथड किया, आपको याद क्या रखना है कि जब भी हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई उसको सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5/18 से। तो अगर 18 दी हुई है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। ठीक है, तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर से मैं अगर यहाँ पर जा रहा हूँ, कहाँ पर? 1 मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5/18 से। ठीक है, तो ये आप इसको फॉर्मूला अच्छी तरह से हाईलाइट करके अपने नोटबुक में बना दो। ठीक है, ओके। तो 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करूंगा तो किससे करूंगा? 5/18। अब ये आपने समझ लिया। अब जस्ट इसका उल्टा करेंगे कि अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, मतलब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे की, तो हम क्या करेंगे? जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड। अब अगर मुझे इसको किलोमीटर में चेंज करना है पहले तो मीटर को किलोमीटर में कब चेंज करते हैं? जब इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। यही करता हूँ मैं, 1000 से डिवाइड। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये 1 किलोमीटर पर सेकंड है तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। फिर सेकंड लिखा, मतलब अब सेकंड को मुझे टाइम में चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ किससे? 60 इंटू 60। तो जब मैं एस को 60 इंटू 60 डिवाइड करूँगा तो नीचे 60 इंटू 60 आएगा, ये जाएगा हमारे पास ऊपर। तो क्या आ जाएगा ऊपर? 60 इंटू 60। यहाँ जब करेंगे वापस तो ये 00 कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास 3 टाइम, ये आ जाएगा 5 टाइम। तो वापस क्या हो जाएगा? 18/5। तो 18/5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास। 1 मीटर मतलब 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इमेजिन करो कि 54, मैं 54 नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ लाइक से कि चलो 55 मीटर पर सेकंड हमको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करूँगा? तो 55 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 60 इंटू 60 अपॉन में 1000। यहाँ जब करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो 2 टाइम कटेगा, ये आएगा हमारे पास 115 से काटा मैंने, ये 2 को मैंने 3 से काटा, 3 6 18, 18 को 11 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो हमारे पास 198। तो 198 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड हो जाएगी। अब ये तो मैंने ऐसा ट्रेडिशनल किया, अब जैसा मैंने ये वाला फॉर्मूला किया वैसा हमारे पास फॉर्मूला यहाँ करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड को जब हम यहाँ चेंज करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 18/5 से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर बताऊँ मैं यहाँ पर तो देखो 55 था, 55 को मैं सीधा सा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 से करूँगा 11 था, 11 इंटू 18 करेंगे तो 198 ही आएगा, सेम चीज़ आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह से नोट्स में हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब क्या समझ लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर की से मीटर पर सेकंड में समझ लिया और मीटर पर सेकंड से हमने किलोमीटर प्रति सेकंड में समझ लिया। अगर हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटे की रेस्पेक्ट में चेंज करना है तो उसको क्या मल्टीप्लाई कर दो? 18/5 से उल्टा करके। बस इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। सिंपल सा चीज़ है, अगर 90 किलोमीटर पर आवर है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5/18 से। ठीक है, तो 18 को जब करूँगा तो 18 5 90, ये हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या लिखा? कन्वर्ट स्पीड
35 मीटर पर सेकेंड इंटू मतलब किलोमीटर पर आवर। तो देखो जब मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5/18 नहीं, यहाँ पर 18/5 से करूँगा, ये आएगा 7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 6, और ये आ जाएगा देखो 5 और ये 12, 126। तो 126 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस के अंदर आपको यहाँ पर रेशियो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कि अब तक आपने अगर वीडियो देखी तो सब्सक्राइब कर लो, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं कह रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। आप कमेंट करो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए मैं बना के दे दूँगा, जो भी टॉपिक चाहिए बना के दे दूँगा, जल्दी बना दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर देखो पीडीएफ मिल जाएगी आज की जो सेशन की जो मैं बना रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर दो, जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, उसके नोट्स बना सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड, मतलब देखो जैसे कि एक लेट्स से एक आदमी है, वो साइकिल से कोई स्पीड पे चलता है एक दूरी, फिर वो कार पे उसी दूरी से चलता है, फिर हमारे पास बोल रहा है कि बस से भी उसी दूरी पे चलता है। तो तीनों के अंदर मैं देखो, तीनों के अंदर वेग, मतलब जो वेग नहीं, रफ्तार, जो स्पीड, दो तीनों में अलग अलग होगी, और तीनों के अंदर समय भी अलग अलग लगेगा, लेकिन तीनों की क्या डिस्टेंस बराबर होगी, यस। तो हमको जब एवरेज स्पीड निकालते हैं, तीनों की स्पीड को हमको इस्तेमाल करके हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो पहला इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, 3 हम इसमें केस पढ़ेंगे। कैसे? पहला केस पढ़ेंगे कि सिर्फ हमारे पास 2 स्पीड दी हुई है, तो उन दोनों का अगर एवरेज निकाले तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्पीड दी हुई है x किलोमीटर पर आवर, क्या दी हुई पहली स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दूसरी हमको स्पीड दी हुई है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों में डिस्टेंस हमारे पास d ही है क्योंकि कांस्टेंट है, और दोनों का जो समय लगेगा वो लेट से t1 और यहाँ t2, या tx बोल देता हूँ या ty बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, मुझे क्या निकालना है इसका एवरेज। तो देखो यहाँ पर जब एवरेज निकालेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये है ट्रेडिशनल फॉर्मूला, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ बताऊंगा जो हमारे पास एग्जाम में ट्रिक यूज़ करनी है। कैसे? अब देखो यहाँ पर स्पीड एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब जितना टोटल समय, मतलब जितना टोटल दूरी लगी डिवाइड बाय कितना टोटल समय, मतलब टोटल समय कितना टोटल टाइम। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो d प्लस डी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है। फिर टोटल हमारे पास दूरी कितनी है, मतलब समय कितना है, tx प्लस ty, ये चीज़ होती है। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना है कि ये tx दिया हुआ है ना, इस tx को अगर मैं x और d के अंदर चेंज कर दूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या, कोशिश करते हैं। तो देखो पहले करेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग बात करेंगे, x अगर वेग मतलब हमारे पास रफ्तार दी हुई है तो डिस्टेंस अपॉन tx हो जाएगा। यहाँ से हमको tx की वैल्यू क्या आ जाएगी, d अपॉन एक्स, ठीक है। y की जब बात करेंगे तो y d अपॉन आएगा ty, मतलब टाइम y का, और यहाँ पर आएगा टाइम y इज इक्वल टू वॉट, d अपॉन वाई। तो देखो tx और ty की वैल्यू यहाँ दिख रही है, तो यहाँ मैं अगर डाल लूँ तो यहाँ देखो ऊपर तो 2d आ जाएगा, नीचे अगर tx की वैल्यू कितनी आएगी, d अपॉन एक्स प्लस ty की वैल्यू d अपॉन वाई। यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो देखो 2d अपॉन में, देखो d दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर जब इन सबका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई अपॉन में, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देते ना, एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ डी से डी कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, देखो 2, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो जो स्पीड हो जाएगी क्या हो जाएगी एवरेज, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट किया ना, यही ट्रिक है कि जब हमारे पास सिंपल सा 2 अगर स्पीड दी हुई है, अगर दोनों का मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा कि दैट स्पीड एवरेज इज इक्वल टू वॉट, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन के स्पीड से और अपॉन कर दूंगा किसके, दोनों के सम से। तो ये हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या है कि सब टीचर्स की जैसे अगर स्टार्टिंग बता दूं आपको मैं कि चलो एस एवरेज की वैल्यू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई याद रख लो, अरे मतलब मैथमेटिक्स का ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ का प्रूफ होता है, ऐसे कैसे रट सकते हो। तो ये जो मैंने साइड में किया ना, ये प्रूफ बताया कि मैंने x किलोमीटर पर आवर किया, मैंने डिस्टेंस एक ही ट्रैवल करी, सेम डिस्टेंस दोनों में ट्रैवल करी और tx अपॉन कर दिया, तो डिस्टेंस हमारे सेम होगी, और मैंने यहाँ पर चेंज करके देखो वैल्यूम किया। तो एवरेज का आपको ये याद रखना है कि जब भी एवरेज स्पीड का बोले तो जितनी भी स्पीड थी सब जिसकी भी दी हुई है उन सबका एडिशन कर दो, डिस्टेंस का अपॉन में सबकी जितना समय लगेगा उनका एडिशन कर दो। अब डिस्टेंस मुझे पता है बट डी कॉमन है, बट tx और ty हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो उन दोनों की वैल्यू मैंने फॉर्मूले से निकाल के कॉमन निकाल के सॉल्यूशन कर दिया। तो आपको क्या करना है, इसका
याद करना है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, सेकंड हम केस पढ़ेंगे। तो सेकंड केस में क्या होता है, हम पास अगर 3 स्पीड की दे दी हो तो 3 स्पीड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। अब पहले देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता दूंगा, तो उसको फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला इसका क्या है कि अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ एवरेज निकालूं तो वो आएगा 3x y z। z हमारे पास 30 स्पीड है, अपॉन में आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। ये हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, इसको आप याद रख लो अच्छी तरह से। जहाँ पर x क्या है, स्पीड किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड, y हमारे पास है किलोमीटर पर आवर सेकंड, और थर्ड हमारे पास कौन सी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। बट इस सब के अंदर हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी या कांस्टेंट, या मैं सेम ही लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस हमारे पास हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है और आप इसको अच्छी तरह से याद रख देना। अगर हमारे पास 3 स्पीड का दिया हुआ, 2 स्पीड का क्या है, 2x y अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पर 3xy z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब इसका अगर प्रूफ करें तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ एवरेज जब भी निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस मतलब d प्लस d मतलब तीनों डिस्टेंस तो बराबर है, अपॉन के अंदर तीनों का टाइम tx ty एंड tz। अब पहले का मैं देखो एस एक्स की बात करूंगा, मतलब स्पीड ऑफ एक्स, तो मैं इसको एक्स ही बोलता हूँ। एक्स इज इक्वल टू वॉट, डी अपॉन टी एक्स। यहाँ से टी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो डी अपॉन एक्स। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन में टी वाई, तो टी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी अपॉन वाई। और सेम टू सेम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो डी अपॉन टी जेड इज इक्वल टू वॉट, टी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन जेड। अब इन सबको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ ऊपर तो आएगा 3D, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर डी अपॉन एक्स, डी अपॉन वाई, डी अपॉन जेड। अब यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो 3D, यहाँ पर डी कॉमन, और इन सब का मैं जब एलसीएम लूँगा तो नीचे क्या आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड। अब यहाँ एक्स कॉमन है तो यहाँ आएगा वाई जेड, यहाँ पर वाई कॉमन है तो एक्स जेड, और यहाँ पर हमारे पास जेड कॉमन है तो यहाँ पर एक्स वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो डी से डी कट जाएगा और 3 के साथ में एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3xyz अपॉन के अंदर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। क्या ये वाला फॉर्मूला इसके जैसा ही है, सेम टू सेम बस। तो ये हमारे पास क्या है, एस एवरेज। हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया और आपको याद भी हो गया। तो अगर हमारे पास 3 स्पीड दी हुई है तो ऐसा करना है, याद रखना डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो इस फॉर्मूले में क्या, फिर डिस्टेंस D1 डिस्टेंस D2 और D3 हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मतलब नेक्स्ट जो केस 3 है, केस 3 यही है कि अगर हमारे पास स्पीड दी हुई हो खूब सारी, मतलब हमको खूब सारी स्पीड या जो भी टाइम डिस्टेंस दिया हुआ हो, हमको जब भी एवरेज स्पीड पूछा जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर डिस्टेंस अलग हो जाए तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस अलग हो जाए मतलब एस एवरेज इज इक्वल टू वॉट, टोटल डिस्टेंस, मतलब अगर हमारे पास 2 दिया तो 2 और प्लस करते रहो जितना दिया हुआ क्वेश्चन में, और अपॉन में कितना करेंगे टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला जब हमारे पास डिस्टेंस अलग अलग हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसके क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि पर्सन कवर्स 20 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर आवर एंड 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर, फाइंड द एवरेज फॉर द एंटायर जर्नी। मतलब 20 किलोमीटर वो 10 की स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर 24 की स्पीड से चलता है, और 10 किलोमीटर 20 की स्पीड से चलता है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि तीनों की जो डिस्टेंस है ना एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला वो इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, एस एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 की बात करें तो 3 की बात करेंगे और तीनों का समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूरी देखते हैं तो पहली की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, सेकंड की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, तीसरे की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपॉन में देखो समय, अब समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो समय क्या करेंगे, हर एक चीज़ से मुझे समय निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इन दोनों की बात करूंगा। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से समय कितना हो जाएगा, देखो हमें पास समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी अपॉन रफ्तार। तो दूरी पहले कितनी है हमारे पास 20 किलोमीटर और हमारे पास रफ्तार कितनी 10, तो समय कितना हो गया 2 घंटे। तो ये हमारे पास T1 हो गया। ऐसे T2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस ये D1 S1, ठीक है, डिस्टेंस दूसरी और दूसरे की स्पीड, दूसरे की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दूरी 60 किलोमीटर, दूसरे की गति कितनी है 24। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 12 से करेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा, ये आएगा 5 टाइम, तो ये 2.5 आ जाएगा। बिल्कुल देखो करके देख लो आप एक्चुअल में। तो 2.5
मतलब 2.5 घंटे लग जाएंगे। तीसरे की जब बात करेंगे टाइम की, तो हमारे पास देखो डिस्टेंस D3 अपॉन में S3। अब तीसरे की हमारे पास दूरी कितनी दी हुई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, और हमारे पास स्पीड कितना दिया हुआ है 20। तो जब इसको करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना दिख रहा है ये, तब टाइम T1 कितना है 2, दूसरा टाइम कितना देखा हुआ है 2.5, और तीसरा टाइम हमारे पास कितना है 0.5। अब इन सबको क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला प्लस करेंगे तो देखो 80 प्लस ये, तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 90। ठीक है, अपॉन में देखो कितना, इन सबको प्लस करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको बस ये या पहले देखना है कि अगर एवरेज क्वेश्चन पूछा है तो सबकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बराबर है तो हमारे पास दो फॉर्मूला में पढ़ा दिया आपको, दोनों कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं। अब लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज 10 किलोमीटर्स, मतलब ये स्कूल है, यहाँ से होम मतलब घर की दूरी है हमारे पास है कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, इफ राहुल कवर्स हाफ डिस्टेंस फ्रॉम साइकिल एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड अदर हाफ ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राहुल। अब देखो एवरेज पूछा है तो पहला पता करना है कि दूरी बराबर है कि नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं कि राहुल है वो आधी डिस्टेंस साइकिल से कंप्लीट करता है 15 किलोमीटर की स्पीड से, और आधी डिस्टेंस हमारे पास कंप्लीट करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इसका मतलब दोनों की जो दूरी हो जाएगी बराबर। तो दोनों की बराबर दूरी होगी तो हमको दोनों पहले वाले फॉर्मूले उनमें से यूज़ करना है। अब हमको कितना दिया हुआ, मतलब कितनी स्पीड दी हुई, कितना रफ्तार दी, दो के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो एक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ वाई कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो एस एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ 2 हो जाएगा, x को मतलब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा देखो 30 इंटू 10, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 25। अब यहाँ करेंगे 5 से तो ये 5 टाइम आएगा। ठीक है, ये 6 टाइम आएगा, 5 करेंगे 2 से, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटे या 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ ऑप्शन, यस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको ये चेक करना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट या बराबर है कि नहीं, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिए, एवरेज स्पीड के हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रॉमिस किया था कि हम अब प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ अब क्या करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अरविंद कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 42 मिनट्स, मतलब अरविंद है एक कोई डिस्टेंस है, मतलब कोई दूरी है, वो 42 मिनट में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर मैंने क्यों क्वेश्चन दिया है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मिनट्स पे दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि मुझे या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब सेकंड में चेंज करना है। सेकंड में चेंज करूँ तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूँ, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे अगर आवर में चेंज करूँ, मतलब घंटे में चेंज करूँ, तो मैं इसको कितने 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पहले, कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है 42 मिनट में पार करता है जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो हमको पता क्या करना है कि स्पीड बतानी है, सेम दूरी मतलब सेम डिस्टेंस इन 35 मिनट्स, मतलब 35 मिनट के अंदर सेम दूरी कितने स्पीड में कवर करेगा। तो पहला हमको अरविंद वाला पहला पार्ट लेना है। तो अरविंद, तो स्पीड इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अरविंद की स्पीड हमको कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, डिस्टेंस हमको यहाँ पता करनी है, और समय कितना दिया हुआ है 42 मिनट। अब ये 42 हमको क्या दिया हुआ मिनट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर दी हुई। तो जब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 60 इंटू ये 42 बाई 60 है, पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी देखो 42 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दूरी कितनी आ गई 42 किलोमीटर। अब जो सेकंड पार्ट हमको पूछा है कि अगर स्पीड क्या होगी कि अगर वो सेम दूरी मतलब 42 किलोमीटर 35 मिनट में कवर करे। अभी 35 मिनट है बट हमारे पास दूरी किलोमीटर में पर दी हुई है, तो मैं इसको वापस 60 से डिवाइड करूँगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 बाई 35, और यहाँ पर आ जाएगा 60। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं अगर इसको 7 से करूँ तो 5 टाइम आएगा, या आएगा 6 टाइम। ये 5 से करूँगा तो 1 और ये 2, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, अब आपको ध्यान पड़ेगा, अगर मिनट्स दिया हुआ तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, डिपेंड करता है स्पीड किस में दी हुई है। अगर स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दी हुई है
तो मुझे उस मिनट को घंटे में चेंज करना था, घंटे में चेंज करने के लिए मैं उसको 60 से भाग दे दूंगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि अ पर्सन कवर जर्नी इन 4 आवर्स। ठीक है, कोई भी आदमी है कि कोई भी जर्नी करता है 4 घंटे में करता है। ठीक है, इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 1/12 ही कवर्स 15 किलोमीटर लेस। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? सीधा फॉर्मूला पे दिमाग, सब जगह फॉर्मूला ही यूज कर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पहले केस में क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में कि एक पर्सन है तो इसकी स्पीड में मान लेता हूँ एस है, मैं मान लेता हूँ एस है उसकी स्पीड है, मतलब उसकी रफ्तार। वो एक जर्नी मतलब कोई भी दूरी है वो 4 घंटे में कंप्लीट करता है, तो मैं 4 लगा देता हूँ समय की जगह। ठीक है, फिर बोलता है आगे कि इफ़ ही डिक्रीज इज स्पीड बाय 1/12, मतलब अगर ये अपना जो गति है, ये अपनी मतलब हाँ गति बोल सकता हूँ या अपनी रफ्तार 1/12 से कम कर देगा। मतलब कि जो हमारे पास लेट से डिक्रीज स्पीड बाय 1/12, तो 1/12 से डिक्रीज करना मतलब क्या, एक में से 1/12 मुझे माइनस करना है, तो 12 में से एक माइनस करो तो 11/12। तो मतलब अब हमारे पास कौन सी बची बची हुई कौन सी स्पीड हो जाएगी, एस का कितना हो जाएगा 11/12। ठीक है, फिर बोल रहा है ही कवर्ड 15 किलोमीटर लेस, मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना लेस करेगा, 15 किलोमीटर लेस। ठीक है, और टाइम तो फिर देखो वही रहेगा। तो इसको क्या करूँगा, मैं दोनों को भाग देता हूँ, मतलब इसको इससे भाग दे दूंगा तो मैं डिवाइड लगा दूंगा। तो एल एच में क्या हो जाएगा, देखो 11/12 ऊपर चला जाएगा तो 12/11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी अपॉन 4 है, ये 4/d-15, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 12/11 इज इक्वल टू वॉट, d/d-15। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12d माइनस 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×5 = 60, 12×1 = 12, यह आ जाएगा 180 इज इक्वल टू वॉट 11d। तो यहाँ से d इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 11 तो 1 हो जाएगा, और 180 उधर चला जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस मतलब टोटल हमारे पास दूरी कितनी ट्रैवल करी 180। तो अगर 180 हमारे पास ट्रैवल करी तो यहाँ से मैं क्या s इक्वल टू d/4 मतलब इसका जो गति होगी निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस हमारे पास होगी 180 किलोमीटर, हो जाएगा 4, तो 4 को डिवाइड करेंगे मतलब आधे का आधा, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो क्या 45 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड दी हुई है, यस। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, हमारे पास ये चीज़ दी हुई थी। और ये वाली चीज़ जो 11/12 करनी कैसे, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, ही डिक्रीज स्पीड बाय 1/12, मतलब उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ एक इसकी स्पीड थी, अगर उसने बोला कि इसकी स्पीड इसने 1/12 कम कर दी, मतलब इसमें से 1/12 कम कर दी, तो जो बचा वो स्पीड बचेगी। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 12 में से 1 माइनस होगा तो 11/12, मतलब जो पहले 1 थी वो 1 का कितना 11/12 हो जाएगा, क्योंकि 1/12 उसने निकाल दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9th क्वेश्चन। अ मैन गोज 50 किलोमीटर्स बाय रिक्शा, 60 किलोमीटर्स बाय बाइक एंड 60 किलोमीटर्स बाय बस। ही टेक्स 15 आवर्स टू कवर द होल डिस्टेंस। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ बस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बाइक एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ रिक्शा, फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा। अब देखो ये रेशियो भी आ गया और स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ बोल रहा है कि जो रिक्शा है वो हमारे पास 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, जो बाइक है वो बाइक 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और लास्ट में जो बस है ये भी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन तीनों को मतलब ट्रैवल करने के बाद, तीनों को ट्रैवल करने के बाद जो टोटल समय है हमारे पास कितना लग रहा है 15 घंटे। मतलब अगर स्पीड ऑफ आर इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं करूँ इसको मैं टाइम पहला मान लेता हूँ, या स्पीड ऑफ आर मतलब आर मतलब क्या रिक्शा, तो यहाँ से जो टाइम कितना निकलेगा रिक्शा वाले का, डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने 50 50, और हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है, अब स्पीड दिया हुआ नहीं है, आगे हमको रेशियो दिया हुआ वो निकालेंगे, तो इसका पहला मान लूँगा। फिर यहाँ लिखा हुआ रिक्शा ऑफ, मतलब अगर मैं बाइक की वैल्यू निकालूँ स्पीड, तो डी अपॉन बाइक का टाइम, तो टाइम ऑफ बाइक इज इक्वल टू वॉट, अब बाइक कितना किलोमीटर ट्रेवल किया 60, अपॉन में कितना आ जाएगा स्पीड ऑफ बाइक। यहाँ से जैसे करेंगे तो सेम टू सेम हमारे पास जो बस की स्पीड से हम रिलेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो उससे हम जो बस का टाइम निकालेंगे, तो बस का टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, बस कितना ट्रेवल किया 60, अपॉन में स्पीड किसकी, बस की। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। ये बोला टोटल समय कितना लगा हमारे पास 15 घंटे, तो टोटल समय मतलब टी आर प्लस टी बाइक प्लस टी बस, तीनों का मिला के, अब तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो 50 बाय यहाँ पर एस आर प्लस 60 बाय बी आई एस बी आई, और 60 बाय एस बी आई मतलब बैंक नहीं है, ये एस बी आई मतलब स्पीड ऑफ बाइक, और यहाँ पर आ जाएगा स्पीड ऑफ बस बी यू। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर आंसर तो आ गया, इसकी वैल्यू 15 है। ठीक है,
ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस रिलेशन के बाद में क्या है, एस आर एस बाई मतलब एस बी आई और एस बी यू, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछता है, इफ स्पीड ऑफ बस मतलब स्पीड ऑफ बी यू एस मतलब बस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बाइक, मतलब ये कितना 4 गुना है बाइक की स्पीड से, ठीक है। आगे लिखा एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ रिक्शा, मतलब जो स्पीड ऑफ बस है ये कितनी है 3 गुना रिक्शा से, ठीक है। तो बस की स्पीड का बाइक की स्पीड से और बस की स्पीड से बस की स्पीड से रिक्शा का, तीनों का रिलेशन दे दिया। अब मुझे इन दोनों को यूज करके एक कॉमन रिलेशन निकालना पड़ेगा स्पीड का। कैसे, यहाँ जब मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ, मैं करता हूँ यहाँ पर रिक्शा, यहाँ पर रेशियो बना दिया स्पीड ऑफ बाइक, यहाँ रेशियो बना दिया मैंने स्पीड ऑफ बस। अब यहाँ पहले क्या लिखा, स्पीड ऑफ बस का बाइक से रेशियो क्या आएगा 4:1, तो बस कितना हमारे पास 4:, बाइक कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बाइक टू आर, मतलब बाइक बस का रिक्शा से कितना रेशियो है 3:1, तो 3:1। अब मुझे इन रेशियो को कॉमन लाना है, मतलब मुझे क्या कॉमन लाना है, तो देखो यहाँ पर बस दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मुझे बस को एक जैसा बनाना है सेम टू सेम। तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, ताकि दोनों वैल्यू हमारे पास 12 हो जाए। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास 12, या नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। अब क्या तीनों में कुछ चीज़ कॉमन आ रही नहीं, तो हमारे पास रेशियो मिल गया तीनों का स्पीड का। अब जब भी स्पीड का रेशियो मिल जाता है तो इसको हम क्या ले देते हैं 4x ले देंगे, इसको 3x लिखेंगे, इसको 12x देंगे। अब ये तीनों वैल्यू आ गई ना, इन तीनों वैल्यू को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा, मतलब इसमें। तो जब यहाँ पुट करूँगा तो 50/SR, मतलब SR क्या है हमारे पास रिक्शा वाली, तो वह है 4x, प्लस 60/SBI, मतलब बाइक की स्पीड कितनी है 3x, प्लस 60 रिक्शा वाले कितनी है 12x, इसकी वैल्यू कितनी है 15 के बराबर। अब इसकी सॉल्व करके हमको एक्स की वैल्यू निकालनी, अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मैं रिक्शा की स्पीड निकाल दूंगा। रिक्शा की स्पीड कैसे निकालूंगा, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1/x सब में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करता हूँ, मैं सीधा सा एलसीएम ले लेता हूँ, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना था, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट। और करना चाहो तो हम जैसे चलो कोई दिक्कत नहीं कर सकते, अभी मल्टीप्लाई कर लेते पहले, डिवाइड कर लेते, मतलब ये 25 नीचे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5, ठीक है। इन्हों ऐड करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 25, यहाँ 25/2 है, इज इक्वल टू वॉट 15। यहाँ पर 1/x जब इन दोनों प्लस करूँगा तो 25 प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 25 50 हो जाएगा, तो 75/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75/2 की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ आगे लिखते हैं, अब ये x को क्या करूँगा, मैं उधर लेके चला जाऊँगा, तो x हो जाएगा उधर RHS में, और मतलब जैसे ये 75/2 है, मतलब ठीक है 15 अपन इधर आ जाएगा तो 1/15 जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 को उससे डिवाइड करूँगा 5/2। अब 5/2 हो जाएगी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2.5। अब एक्स की वैल्यू 2.5 आ गई, उनको क्वेश्चन पूछा है कि रिक्शा की स्पीड क्या होगी, तो रिक्शा की स्पीड कितनी है 4 टाइम ऑफ एक्स। अब मैं 2.5 का 4 टाइम करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 10, क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है, यस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बस रेशियो में थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आई थिंक ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट टेक्स 5 मिनट रेस्ट फॉर एवरी किलोमीटर्स, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2 मतलब 100 किलोमीटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोलता है कि हर आदमी की स्पीड है, मान लेते हैं कि, मान लेते नहीं, दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है। ये बोल रहा है कि हर मतलब किलोमीटर पे ये 5 मिनट का ब्रेक लेता है, मतलब ये 1 किलोमीटर अगर ट्रेवल कर लिया तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 1 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया तो 5 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 1 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया तो 5 मिनट का ब्रेक लेगा, ठीक है। हमको पता करना है कि इसको कितना समय लगेगा 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसने क्या बताया कि हर किलोमीटर पे कितना ट्रैवल कर रहा है, मतलब हर किलोमीटर पे 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो कितने टोटल किलोमीटर हो गए 200, तो ये कितना ब्रेक लेगा 5 इंटू 200 मिनट का, ठीक है, मतलब 5 मिनट इंटू 200। तो जब मैं करूँगा ये कितना हो जाएगा 1000 मिनट। तो पहले 1000 मिनट का तो मुझे टाइम मिल गया। अब दूसरी बात, जो बचे हुए हमारे पास कितने 200 किलोमीटर से, ये तो 5 मिनट रेस्ट का टाइम है ना, जो अब 200 किलोमीटर बचे ना उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, तो जो स्पीड इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस जो कि 200 है और अपॉन में टाइम।
अब यहाँ पर हमको स्पीड कितनी दी हुई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 200 और टाइम हमको यह पता करना है। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 200/5, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 40 आवर, 40 घंटे। अब देखो यहाँ पर तो 40 घंटे दिए हुए, यहाँ आ गया 1000 मिनट। अब इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो दोनों को मुझे एक ही चीज़ में बनाना है, या तो मुझे इसको आवर में बनाओ या मुझे इसको टाइम में बनाओ। तो पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 1000 मिनट है ना, इसके अंदर मैं ऐसी चीज़ लाऊंगा जो 600 से मतलब 60 से डिवाइड हो जाए। मतलब देखो जब भी हम मिनट्स को चेंज करते हैं आवर में तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं जीरो कर हटा दिया। यहाँ आ जाएगा 3 टाइम, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो ये 50/3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा 50, देखो यहाँ देखो क्या करना है हमको, 50/3 है ना, इसको मुझे डिवाइड करना है। कैसे, मैं 3 को 1 से करूँगा, फिर आएगा 20, यहाँ करूँगा मैं 3 के बाद में 1 20 आ जाएगा 3, तो फिर 20 में 6 टाइम करूँगा 18, फिर आ जाएगा कितना 2। तो ये 16/2/3 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अब 16/2/3 मतलब कि 40 घंटे हो गए, उसके बाद 16 घंटे प्लस कर दो और, ठीक है। तो कितने हो गए 56 आवर। बट 2/3 का क्या करना, अब इसका क्या होगा, तो देखो 2/3 का मतलब क्या होता है कि मैं भाई इसको अगर मैं यहाँ पर मिनट्स में चेंज करूँ तो मैं इसको क्या 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कि मुझे यहाँ पर मिनट्स में भी है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जगह 20, तो 20 × 20 कितना हो गया, मतलब कितना हो जाएगा देखो एक्चुअल में, तो यहाँ कितना हो जाएगा टाइम हमारे पास 40 मिनट। अब 56 घंटे और 40 मिनट हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है कि 40 मिनट। तो टोटल हमारे पास कितना समय लगेगा 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर किलोमीटर 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो 200 किलोमीटर होंगे, तो हर किलोमीटर 5 मिनट का ले रहा है, तो 200 किलोमीटर कितना देगा, 200 किलोमीटर इंटू 5 कर दो, टोटल कितना 1000 मिनट। फिर ये तो हमारे पास हो गया टाइम किसका, ब्रेक का। अब जो किलोमीटर ट्रैवल करा है 200 किलोमीटर, उसका कितना टाइम होगा वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म कर लेता हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेन चीज़ ये है कि समझ में आ गया, अब देखो मुझे यहाँ लगता है कि जैसे अगर आपको कुछ भी वैल्यू याद नहीं, कुछ चीज़ पता नहीं है एकदम ज़ीरो लेवल पे, तब भी मैंने आपको उस हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि क्या स्पीड होता है, क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार कमेंट करो, और यहाँ तक अगर आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं मान सकता हूँ कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो और आपके अंदर एक इच्छा है कि मुझे सेलेक्ट होना है। तो अगर आपने यहाँ तक आ गए हो तो आप क्या बताओ मुझे कमेंट करके, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा चाहते हो कि सर ये आपने नहीं समझाया ढंग से, या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, मुझे कुछ भी सजेशन आप दो, कुछ भी कमेंट कर लो। बट हाँ ये इस टॉपिक के दायरे में होना चाहिए। और अगर कोई आपको और प्रॉब्लम है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी की, तो मैं उसकी वीडियो बना सकता हूँ, या मुझे आप कमेंट करके बताओ। तो देखो ये कब होगा, जब आप यहाँ तक आ पाओगे, अगर आप यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि जैसे वीडियोज़ में देखता हूँ ज़्यादातर, तो ज़्यादातर लोग आधी वीडियो में छोड़ देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब देखो इंटरेस्ट की बात रही ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट का मामला है ही नहीं, उनको काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसके बाद में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखो हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जिसमें हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं, हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम किसी और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो अपोजिट या एक डायरेक्शन में जाए, तो उसके अंदर स्पीड का क्या रिलेशन बैठता है। वो मैंने वीडियो पार्ट सेकंड इसलिए किया बिकॉज अगर आपको जब तक स्पीड के बारे में नहीं पता है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। बस आप सब्सक्राइब कर देना।